कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हैं। दावा यह किया जा रहा है कि थरूर और कांग्रेस नेतृत्व के रिश्तों में अब खटास आ चुकी है। इस बीच शशि थरूर ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक सेल्फी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी। उनका इस पोस्ट ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को और तेज कर दिया। पीयूष गोयल के साथ तस्वीर शेयर कर थरूर ने लिखा, ब्रिटेन के बिजनेस और ट्रेड स्टेट सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ उनके भारतीय समकक्ष वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बातचीत करके अच्छा लगा। लंबे समय से रुकी हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता फिर से शुरू हो गई है, जो बहुत स्वागत योग्य है। बता दें कि इससे पहले 23 फरवरी को शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मेरी पार्टी को अगर मेरी जरूरत ही नहीं तो फिर मेरे पास कई विकल्प मौजूद हैं। हालांकि थरूर ने बाद में पार्टी बदलने की अफवाहों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। गौरतलब है कि शशि थरूर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा सांसद हैं। थरूर ने इस सीट से 2009, 2014, 2019 और फिर 2024 में जीत हासिल की। इसके अलावा उन्होंने 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे ने मात दे दी थी और वो कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस के अंदरूनी विवाद और थरूर की नाराजगी को लेकर और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इसे लेकर अब पार्टी के पूर्व साथी ने राहुल गांधी को नसीहत दी है। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने राहुल गांधी को एक खुला पत्र लिखकर पार्टी पर ध्यान देने की अपील की। झा ने यह पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कांग्रेस नेता शशि थरूर की नाराजगी के बीच पार्टी में एकता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। संजय झा ने अपने पत्र में लिखा, प्रिय राहुल गांधी, मैं ये पत्र सार्वजनिक रूप से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के भीतर शायद ही कोई आपको ये सच्चाई बताएगा। नेतृत्व का मतलब कठिन बातचीत करने से होता है, समस्याओं से भागने से नहीं। उन्होंने कहा, कांग्रेस को भाजपा से मुकाबला करने से पहले अपनी अंदरूनी समस्याओं को हल करना चाहिए। झा ने शशि थरूर की तारीफ करते हुए कहा, वो देश के बेहतरीन सांसदों में से एक हैं। उन्होंने लिखा, थरूर जैसे अनुभवी नेता को मीडिया के जरिए अपनी बात कांग्रेसी नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये निराशाजनक है। लगभग 5 साल पहले भी मैं इसी स्थिति में था। मुझे राष्ट्रीय अखबार में लेख लिखना पड़ा था। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कहा, क्या पार्टी में समस्याओं को हल करने की इच्छा शक्ति है? कांग्रेस को भाजपा से लड़ने के लिए मजबूत संगठन बनाना होगा, लेकिन आंतरिक कलह पार्टी कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और जोश को प्रभावित कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। खुद केजरीवाल भी चुनाव में अपनी सीट बचा नहीं पाए और नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बीते 2 चुनावों से लगातार जीत का सिलसिला भी थम चुका है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। अरविंद केजरीवाल के लिए अब आगे की राह क्यों आसान नहीं है? आइए जानते हैं कि उनके लिए 4 बड़ी टेंशन की बातें कौन सी है। नए भ्रष्टाचार की फाइल खुलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बार बार कहा कि सत्ता में आने के बाद वो आम आदमी पार्टी के सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए कथित भ्रष्टाचारों की फाइल खोलेगी। भाजपा का दावा है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ सकता है। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक रविंदर सिंह नेगी का कहना है कि आपके सभी नेता दागी हैं, सभी नेता जेल जाएंगे और हमारी कैबिनेट का गठन के बाद पहली कैबिनेट में ही CAG रिपोर्ट पेश की जाएगी और आपके नेता जेल जाएंगे। जेल जाना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत पर बाहर है। जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि अब वो सीएम की कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब जनता उन्हें चुनेगी। हालांकि चुनाव में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त हुई। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की फिर से गिरफ्तारी की मांग बढ़ सकती है। दिल्ली में पार्टी टूट सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। केजरीवाल, सिसोदिया समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में 48 सीटें हासिल हुई। ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी में टूट की संभावना जताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपके कई विधायक और नेता पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पंजाब में बगावत का खतरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसा इसलिए भी है, दिल्ली को अब तक आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जा रहा था। आम आदमी पार्टी हर राज्य में दिल्ली मॉडल की बात कर रही थी। अब पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में लगातार राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी में बगावत हो सकती है। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी में बगावत का दावा किया। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पहली बार पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी शिद्दत और स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव लड़ा। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें अपने आप को बधाई देना है कि हमने अपना काम अच्छे से किया, लेकिन फल तो ऊपर वाले के हाथ में होता है।
केजरीवाल ने कहा कि कर्म करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने काफी सोचा कि ये वाला चुनाव दिल्ली के लेवल पर जो नैरेटिव था और बहुत सारी चीजें थी, कहीं भी किसी भी चीज में मैं ये नहीं समझता कि हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, वैसे नहीं तो वैसे कर लेते। इस सारे चुनाव के जो हीरो हैं वो आप लोग हैं। आप लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया। आप में से कईयों को मैं जानता हूं, कोई रात 10 बजे तो कोई 11 बजे मेरे घर पर आता था। मैं जानता हूं कि किस तरह का दबाव आप लोगों पर डाला गया, किस तरह की धमकियां आप लोगों को मिली गई। लेकिन आप लोग गुंडे नहीं हैं जैसा दूसरी पार्टियों में होता है, आप सभी आम लोग हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार अपने एक मंत्रालय के चलते बुरी तरह गिर गई है और उसकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल बीते 20 महीनों से एक ऐसे विभाग को चला रहे थे जो सरकारी दस्तावेजों में मौजूद ही नहीं था। इस खुलासे के बाद पंजाब सरकार ने विभाग से जुड़ी अधिसूचना जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा प्रहार किया है। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने इस मुद्दे पर आप सरकार को घेरने का काम किया। ये बात तब सामने आई जब पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें बताया गया कि कुलदीप को दिया गया प्रशासनिक सुधार विभाग कागजों में तो था, लेकिन हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं था। अब कुलदीप सिर्फ एनआरआई अफसर की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर 7 फरवरी 2005 से लागू हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल शिवशंकर ने इस घटनाक्रम को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तर्ज पर भारत को भी डोज विभाग की जरूरत है। बता दें कि कुलदीप पहले खेती और किसान कल्याण विभाग संभाल रहे थे, लेकिन मई 2023 में हुए कैबिनेट फेरबदल में उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद उन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग दिया गया। सितंबर 2024 में हुए एक फेरबदल में भी वो इस विभाग में बने रहे, पर अब जाकर पता चला कि ये विभाग कभी था ही नहीं। सूत्रों का कहना है कि इस विभाग में ना कोई स्टाफ था, ना ही कोई मीटिंग हुई। कुलदीप ने खुद सरकार से सवाल किया था कि उनके विभाग में सचिव तक नहीं है, फिर ये कैसे चलेगा। हाल ही में वो एनआरआई अफेयर्स मंत्री के तौर पर अमृतसर में अमेरिका से आए डिपोटीज के मामले को लेकर भी चर्चा में थे। विपक्ष ने इस पर तीखा प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि 20 महीने तक एक गैर मौजूद विभाग का पता न चलना पंजाब सरकार की नाकामी दिखाता है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे आपका मजाक बताया। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि ये सब दिल्ली से रिमोट कंट्रोल वाली सरकार की वजह से हो रहा है। इस घटना ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर पंजाब में कामकाज कैसे चल रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि सोचिए, 20 महीनों तक मुख्यमंत्री को यह तक पता नहीं था कि उनके मंत्री एक ऐसा विभाग चला रहे हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं। ये पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं बीजेपी के आईटी विभाग प्रमुख अमित मालवीय ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार केवल दिखावे और प्रचार में व्यस्त है। पंजाब की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब धालीवाल को प्रशासनिक सुधार विभाग सौंपा गया था, तब उन्होंने सरकार से पूछा था कि उनके विभाग का सचिव कौन है। तब उन्हें बताया गया था कि यह विभाग असल में शासन सुधार का ही हिस्सा है। अब सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया गया कि यह विभाग स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है। इससे अब भ्रम की स्थिति खत्म हो गई है।